गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। संडे का डे है और ऑलमोस्ट नाइट का ही टाइम हो रहा था क्योंकि डिनर वगैरह करके हम थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए गए थे और सारी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह भी ला करके हम रख देते हैं पूरे वीक के लिए। पूरा वीक तो नहीं चलते, बीच में एक बार और लेने पड़ते हैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कभी कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो लेना पड़ता है। तो लेकिन संडे के दिन ना मोस्टली सारी चीज़ों को मैं रीस्टोर कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पूरा वीक चल जाती हैं और कुछ चीज़ें फिर बीच में जो ख़त्म होती रहती हैं फिर वो और भी आती रहती हैं। तो संडे को ये सारा सामान लेकर के आ गई थी मैं। ये वाला बैग लेकर के गई थी, इसके अंदर मैं कुछ सामान लेकर के गई थी देने के लिए, बट आते हुए सिर्फ सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स मनीष ने इसके अंदर डाल ली थी। ये वाला जो बैग है ना, ये क्लॉथ्स वगैरह के लिए रखा हुआ है, बट इसमें वेजिटेबल्स डाल दी थी और सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं लेकर के आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मेरे को इन सबको वॉश करके किचन में किचन में कह रही हूँ, फ्रिज में रखना था। संडे के दिन ना यहाँ पे पूरी प्रॉपर ऐसे मार्केट लगी हुई होती है, जैसे एक्स्ट्रा स्टॉल्स होती हैं ना, तो प्रॉपर इस तरह से लगी हुई होती है। तो वहीं पे नीचे एक कार्ट पे लेकर के खड़े थे भैया, ये कुछ जो वो वाले चीज़ें नहीं होती, जैसे प्लास्टिक की ट्रेज़ और बोल्स वगैरह, प्लेट्स, ट्रेज़, बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी, स्पून्स वगैरह। तो आते हुए ना एक ट्रे भी मैं लेकर के आई थी, वाइट कलर की थी बिल्कुल, तो मेरे को ठीक लग रही थी और 100 रुपीज़ की मेरे को जस्ट मिली थी, तो फिर मैंने एक ले ली थी ट्रे। ब्लैक कलर में भी थी और उसके अंदर ना इस तरह का था कि उसके अंदर आप अंदर से ना वॉलपेपर या कुछ भी पेपर, आपको जो भी कलरफुल सा पसंद आता है वो आप चेंज कर सकते हो। तो वो वाली तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे पास जो एक ड्राई फ्रूट वाली ट्रे है ना, वो भी उसी तरह की है, तो फिर मैंने वाइट ले ली थी। और ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह थी जो कि अब मेरे को वॉश करनी थी, मैंने सिंक में ट्रांसफ़र कर दी थी। डिनर हमारा हो गया था, सारी किचन को मैं सेट वेट करके गई थी, जो भी मेरा खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करने वाला रूटीन होता है। बाहर से थक कर के आओ ना, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि अब मैं फिर कुछ काम करूँ। तो जब भी हमको बाहर जाना होता है घूमने, संडे हो या बीच में भी कोई डे हो, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि खाना वाना खा करके जाओ, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए और आ करके ना फिर मेरे से कोई काम करने का मेरे को मन करता नहीं है। तो फिर अभी वैसे भी जब संडे के दिन हम बाहर से लाते हैं ये सब चीज़ें, इनको अरेंज करने में मुझे 1 घंटा निकल जाता है। पहले सारी पॉलीज़ को मैं खोलती हूँ, फिर सिंक में डाल करके एक-एक सब्ज़ी को मैं चुन-चुन करके वॉश करती हूँ। अभी मैंने स्पीड को थोड़ा सा फ़ास्ट करा हुआ है, इसलिए लग रहा है कि मैं फटाफट कर रही हूँ, बट एक-एक भिंडी को मेरे को वॉश करना था और फिर थोड़ी-सी मेहनत होती है ये पूरे वीक को अरेंज करने में, बट ट्रस्ट मी, जो पूरा वीक होता है ना वो इतना ज़्यादा स्मूथ चलता है। मॉर्निंग में ना आप आधा घंटा तो आराम से कुछ प्लानिंग अगर करके सोते हो ना, तो आप एक्स्ट्रा आधा घंटा ज़रूर सो सकते हो। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, एक तो बार-बार हाथ गीले नहीं करने पड़ते, फ्रूट्स वगैरह सब वॉश करा हुआ मिल जाता है। समटाइम्स बच्चे भी होते हैं घर पे, उनको अच्छे से क्लीन वगैरह करना नहीं आता, भूख लगी होती है, आप बिज़ी होते हो, तो बच्चों के लिए भी बहुत ईज़ी हो जाता है कि वो फ्रिज खोलें, उसमें से खाने की चीज़ निकालें और खा लें। जैसे बेटू को ना सैलेड्स वगैरह बहुत पसंद है, जैसे मैंने खीरा और टमाटो वगैरह वॉश करके रखे, वो फ्रिज से निकालती है और खा लेती है अपने आप टमाटोज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ों से ना बहुत ईज़ी हो जाता है पूरे वीक की प्लानिंग अगर आप करके रखते हो। तो सब्ज़ी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी, 2 से 3 सब्जियाँ ही लाई थी और फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं जितने भी मेरे को मिल पाते हैं। एक तो लाने की भी प्रॉब्लम होती है ना, एक साथ कितनी सारी चीज़ें उठा करके लाओगे, पूरा हमारा ये जो बैग था वो भर गया था। तो वो सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मैंने वॉश करके रख दिया था, अभी बास्केट्स में लगा दिया था, ताकि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसका ड्रेन हो जाए। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, टी बना रही थी मैं मनीष के लिए, और आज पेटू की भी छुट्टी थी क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो बीच में एक दिन एग्ज़ाम होता है, फिर 1 या 2 दिन की छुट्टी भी हो जाती है उसकी। तो आज मंडे था, मंडे को भी उसकी छुट्टी थी। और फिर मॉर्निंग में उठते ही मैंने टी बनने के लिए रखी और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी की भी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि रात को ना उससे मैं पूछ करके सोती हूँ बेटू से, मॉर्निंग में आपको क्या खाना है, तो वो खा भी लेती है क्योंकि उसकी पसंद से मैंने बनाई होती है। बच्चों के साथ ना थोड़ा इस तरह से डील करना पड़ता है आपको, अगर घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉयज़ उनके इकट्ठे हो गए हैं, तो आप उनको समझा करके उन्हीं के हाथ से किसी को डोनेट कराओगे ना, तो वो फिर थोड़ा मतलब कर पाते हैं। अदरवाइज़ फिर ना उनको रहता है कि मुझे वही चाहिए था, उससे तो मैं खेलता था या खेलती थी, वो तो मेरा फ़ेवरेट टॉय था, फिर उनके रोने-धोने शुरू हो जाते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह भी ना मैं रात को बेटू से पूछ करके सोती हूँ, तो वो मॉर्निंग में अच्छे से खाती भी है और मतलब फिर किट-किट भी नहीं करती है। तो बेटू ने आज दाल राइस बोला था मेरे को रात को खाने के लिए, तो मैंने मॉर्निंग तो हमारी जो होती है वो फ्रूट्स के साथ ही होती है, मेरी और बेटू की। और दोपहर का टाइम हो जाता है फिर वही 11:30-12 बजे का, फिर हमारा ब्रंच टाइम ही होता है।
तो फिर दाल राइस उसके उस टाइम के लिए मैंने बना दिए थे। बट कभी कभार ना बेटू को उठते ही पहले वो फ्रूट्स खा लेती है और उठते ही उसको ना साथ साथ भूख लगी होती है, उसको खाना भी चाहिए होता है। तो इसलिए फिर मैं उठते ही ना सबसे पहले अपना कुकिंग का काम निपटा करके रख देती हूँ, ताकि बेटू को कोई भी मन हो तो वो उठते ही अपना खाना पीना भी खा सके। अदरवाइज़ ना उसको भूख लगती है तो उसको ना फ्रूट से फिर पेट नहीं भरता, उसको चाहिए होता है कि कुछ खाने की चीज़ दो, कुछ सॉल्टी चीज़ मुझे दो, मेरा फ्रूट से अभी काम नहीं चल रहा। तो हम दोनों ने फिर फ्रूट्स वगैरह एंजॉय करे। दाल राइस बनने के लिए रखाई थी, मैं राइस नहीं बनाए थे, मैंने अभी दाल बना दी थी, ताकि राइस तो उसी टाइम गरम गरम बनते। और फिर मैं अपने लिए फ्रूट्स कट करके आ गई थी। फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए, बेटू को भी खिलाए, बेटू ने ब्रश व्रश कर लिया था। और फिर उसके बाद जब भी इसने फ्रूट्स खाए हुए थे तो मैंने बेटू को साथ के साथ ना स्टडीज़ के लिए भी बैठा दिया था, कि एक टॉपिक मॉर्निंग हो जाता है, मतलब एक चैप्टर, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में उसको ब्रेक भी मिलता रहता है और वो बहुत ज़्यादा ना फिर बोर नहीं होती है। वहाँ से ना फिर मैं ब्रेक ले करके उसको पढ़ाती रहती हूँ, बीच में मुझे भी ब्रेक मिल जाता है, और ताकि मैं अपने काम वाम निपटा सकूँ और बेटू को भी थोड़ा इजी हो जाता है। फिर उसके बाद उसको जो भी चीज़ें, जो उसके डाउट्स वगैरह थे, वो मैं समझा करके आ गई थी। और यहाँ पे सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मैंने रात को वॉश करके जैसे ऐसे बास्केट में कवर करके रख दी थी, तो ना अब इनको मेरे को ऑर्गेनाइज़ करके रखना था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो बास्केट्स वगैरह ना ये फ्रिज में आ नहीं रही थी, तो मेरे को इनको छोटे छोटे कंटेनर्स में भर के रखना था। केजी भिंडी थी, ये वाली जो हमारे पास फ्रिज कंटेनर्स होते हैं ना, इसमें हाफ़ केजी की भी क्वांटिटी नहीं आ रही थी। तो मैंने जो इसके आगे की कैप्स वगैरह होते हैं ना, डंठल वगैरह, वो सब कट करके रख दिए थे, ताकि बाकी की जो मतलब भिंडी है वो उस बॉक्स में अच्छे से आ सके, क्योंकि कम हो गई थी। जितना उसमें से कूड़ा वगैरह निकलना था, जितने भी उसके छिलके वगैरह डंठल वगैरह निकलने थे वो निकल गए थे, तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई थी, तो वो फिर अच्छे से उस बॉक्स में आ गई थी। अब जब भी मेरे को इसको बनानी होगी मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, थोड़ी देर पहले कट करके रखूँगी या रात को कट करके रखूँगी, मॉर्निंग में फिर जस्ट इसको मेरे को फ्राई करना होगा। तो इसको मैंने कंटेनर में भर दिया था, और उसके बाद फिर दूसरे वाले कंटेनर में मैंने लेमन वगैरह रख दिए थे। लेमन को अगर आप इस तरह से ओपन रखोगे ना, तो वो थोड़ा सा ड्राई सा होने लगता है, सूखा सूखा सा होने लगता है। तो इस तरह के कंटेनर्स में मैं डाल करके रखती हूँ, तो काफ़ी दिनों तक ना फ्रेश रहती हैं सब्जियाँ वगैरह। और ये मिर्ची वगैरह भी थी, मिर्ची वगैरह की अगर आप कैप वगैरह हटा देते हो ना, तो मिर्ची जो होती है ना वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब भी नहीं होती। और कैप भी हटा करके रखना, और उसके साथ ना जैसे ये कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर अगर आप एक टिश्यू की लेयर या फिर जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं वो एक लेयर बिछा दोगे ना, तो उससे भी ज़्यादा उनकी शेल्फ़ लाइफ हो जाएगी। वो बिल्कुल भी ऐसे सॉगी सॉगी सी, गीली गीली सी हो जाती हैं ना, जैसे सॉफ्ट सी हो जाती हैं सब्जियाँ, वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जो मिर्ची वाला कंटेनर होता है ना, उसके अंदर ऑलवेज़ मैंने एक न्यूज़पेपर बिछाया होता है। और एक न्यूज़पेपर बिछाओगे ना आप, एक बार से मतलब सेट करके रख लोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो पेपर एज़ इट इज़ रहता है, ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। इस तरह से ना मैं पूरे वीक की प्लानिंग करके रख लेती हूँ। मॉर्निंग में मेरे को फटाफट मिर्ची चाहिए होती है, तो मेरे को बार बार हैंड वॉश, मतलब कि हाथ गीले होते हैं ना, फिर मैं मिर्ची को वॉश करूँगी, फिर कट करूँगी, मेरे हाथ गीले होंगे, फिर मैं उनको पोंछूँगी। एक तो अभी वेदर चेंज हो गया है, बार बार अगर आप टॉवल्स वगैरह आपके गीले होते हैं तो बहुत जल्दी से वो ड्राई भी नहीं होते, तो एक तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है। पहले सारी चीज़ें वॉश करी हुई मिलती हैं, तो ड्राई ड्राई सा हमारा काम रहता है। जस्ट चॉप करो और सीधा यूज़ कर लो उनको, बार बार हमारे हाथ वाथ गीले नहीं होते, हमारे टावल्स वगैरह गीले नहीं होते, और फिर उनमें स्मेल वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से ना मैं पूरे वीक के लिए पूरे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। बड़ी बड़ी बास्केट्स की जगह ना उनके कैप्स वगैरह हटा करके छोटे कंटेनर्स में स्टोर कर देती हूँ, ताकि स्पेस भी बना रहे। और उसके बाद फिर आज मेरे को ना फ्रिज को भी क्लीन करना था, थोड़ा सा डीप क्लीन नहीं कर रही थी, जस्ट उनके जो लाइनर्स वगैरह थे ना वो मेरे को वॉश करके रखने थे। किसी भी चीज़ में, किसी भी ड्रॉर्स में अगर आप लाइनर, किसी भी शेल्फ़ में लाइनर वगैरह लगा देते हो ना, तो क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। जस्ट अगर वो रीयूजेबल वाला लाइनर है तो आपको उसको रिप्लेस करके नया बिछा देना। जैसे ये मेरे ना दूसरे वाले प्लास्टिक वाले जो शीट्स वाले लाइनर होते हैं वो वाले थे, तो ये वॉशेबल होते हैं। जस्ट मैंने इनको विम जेल से क्लीन करा और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे रीयूज़ के लिए। आप पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट फ्रिज में थोड़ा पेपर चलता नहीं है, अदरवाइज़ आप ड्रॉर्स वगैरह में पेपर यूज़ कर सकते हो। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम ड्रॉर्स वगैरह की क्लीनिंग करनी होगी ना, तो जो आपके ड्रॉर्स होते हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों को, जैसे फ्रिज की शेल्फ्स भी होती हैं वो ग्लास की होती हैं, हम उनको वॉश कर सकते हैं।
बट जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं वो वॉश भी नहीं करे जाते हैं। तो आप लाइनर्स वगैरह का यूज़ करोगे ना तो आपकी क्लीनिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। हर जगह आप लाइनर्स का यूज़ किया करो। और उसके बाद फिर ये वाले जो लाइनर्स थे वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। अभी ड्राई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा वाइप ऑफ कर लिया था। और एक कॉटन वाला क्लॉथ था, वो जो टी शर्ट वाला क्लॉथ होता है ना, मैंने लिया हुआ था, वो भी काफ़ी एब्जॉर्बिंग होता है। जैसे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स वगैरह आपके घर पे निकलते ही रहते हैं, हर किसी के घर पे जो हम पहनते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो किसी के देने के भी काम नहीं आते, तो उनको ना मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट किचन का काम हो या क्लीनिंग का काम हो उससे ना स्टेन्स वगैरह आते हैं। और जो स्टेन वाले क्लॉथ्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा देखने में ना अच्छे नहीं लगते, बहुत थोड़ा ख़राब से गंदे से लगते हैं। आप इनको कितना भी वॉश कर लो लेकिन ग्रीसी और स्टेन्स वाले वो होते ही हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ये वाले क्लॉथ्स यूज़ करूँ, ताकि थोड़े भी गंदे होते हैं तो मैं उनको थ्रो कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे हमारे पैसे भी सेव हो जाते हैं और हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं ना वो देखने में बहुत गंदे भी नहीं लगते हैं। और उसके बाद फिर क्लॉथ से ना मैंने जो अंदर की शेल्फ्स वगैरह थी उनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, ताकि वो भी क्लीन हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी ना थोड़े थोड़े वो स्टीम सी नहीं होती है, कूलिंग वाली स्टीम वो सी आ जाती है, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। जो भी एक्स्ट्रा स्टीम सी थी वो क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर लाइनर बिछा दिए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसमें सारा सामान अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरह से मैंने फ्रिज की ऑर्गेनाइजिंग करी थी। सारी चीज़ों को मैंने कंटेनर में भर के रख दिया था। इससे हमारा जो फ्रिज होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज सा लगता है। फ्रूट्स ना थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा थे, जो कि इन कंटेनर्स में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे। आप उसको वेजिटेबल बॉक्स में भी रख सकते हो या फिर इस तरह की बास्केट भी कैरी कर सकते हो। तो बस ये सिंपल सी मैंने ऑर्गेनाइजिंग करी थी जो आप सबके साथ शेयर करी। और जो फूड कंटेनर्स होते हैं जिसमें फूड वगैरह आपको आता है, जैसे आप बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हो, जैसे ये वाले, तो इस तरह के जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना, मतलब जिससे आप खाना डिलीवर होता है जिसमें, तो इस तरह के जो बोल्स वगैरह होते हैं ना प्लास्टिक की, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। आप इनको रख सकते हो घर पे। जैसे हाफ़ लेमन आपने यूज़ करा उसको रखने के वो काम आ जाएगा, या हाफ़ कोई वेजिटेबल यूज़ करी, हाफ़ टमाटो यूज़ करा, आप उसमें वो चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो वो भी मैंने रख दिए थे, गेट पे ही रख दिए थे जो फ्रिज का था, ताकि जो भी मैं हाफ़ यूज़ करके रखूँ उसके अंदर मैं स्टोर कर सकूँ। और उसके बाद फिर ये जो मैं रात को लेकर के आई थी इसके अंदर भी मैंने ऑयल भर दिया था, ताकि मेरा जो नेक्स्ट टाइम का यूज़ है वो ईज़ी हो जाए। चीज़ों को घर पे आप ईज़ी बना करके रखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और सारा कुछ अरेंज भी रहता है। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।